हेलो दोस्तों, आज हम माय क्रूल लव का 41वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नूर हैरान थी और उसकी आंखों से आंसू भी टपक गए थे। राजवीर की आंखों में भी हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। अतीत के वह दिन बहुत भयानक थे। उन्होंने आज तक उसे कभी सुकून से सोने नहीं दिया। आज भी उसे चारों तरफ अपनी फैमिली की चीखने चिल्लाने की आवाज़, अपने पिता का कटता सिर, अपनी बहन की खून से लथपथ लाश और अपनी मां का दर्द से चिल्लाना दिखाई देता है। अगर राज ने उसे बचाया नहीं होता तो शायद वह भी मर चुका होता। उसके बाद ये तो उसके दर्द की सिर्फ शुरुआत थी। जो दर्द उसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के दौरान मिला, वह तो इससे कई गुना ज़्यादा दर्दनाक था। नूर ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, तो बीबी ने तुम्हें बचाया? तुम्हारा बिग ब्रदर? हाँ। राजवीर ने हत्के में अपना सिर हिलाया और कहा, कई बार कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज़्यादा गहरे होते हैं। मेरे लिए बिग ब्रदर मेरे अपने सगों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। राजवीर की बात सुनकर नूर के एक्सप्रेशन थोड़े नर्म हो गए। वह भी आगे आए और उसने राजवीर को गले से लगा लिया। नूर ने राजवीर से कहा, मैं आरजे का यह एहसान कभी नहीं चुका सकती। तुम्हें जिंदा रखकर, तुम्हें बचाकर उसने और बिग ब्रदर दोनों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। राजवीर अपने हाथ उठाकर नूर को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, मेरे लिए मेरे अपने परिवार के नाम पर उनके अलावा एक तुम बची हो। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। अब नूर एक अजीब सी दुविधा में फंसी हुई थी। वह काफी वक्त से राजवीर के साथ रह रही थी, मगर अभी तक उसने अपनी सच्चाई राजवीर को नहीं बताई थी। वह सिंघानिया फैमिली से बिलोंग करती है और उसे राजवीर को सच्चाई बता देनी चाहिए। नूर ने अपना सिर उठाया और राजवीर की आंखों में देखते हुए बोली, राजवीर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ बहुत जरूरी बताना है अपने बारे में तुम्हें। राजवीर यह सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोला, अपने बारे में क्या? नूर ने कहा, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली बात यह है कि मैं नूर सिंह। नूर ने इतना ही बोला था कि राजवीर का फोन बजने लगा। राजवीर ने देखा तो उसे थोड़ा जरूरी कॉल आ रहा था। राजवीर प्यार से नूर के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, कॉल जरूरी है, मैं एक बार अटेंड कर लेता हूँ, ठीक है? नूर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। फिर वह उठकर बगल में बैठ जाती है और राजवीर थोड़ा साइड में जाकर कॉल अटेंड करने लगता है। नूर काफी चिंता में बैठी हुई सोचती है, अगर मैंने राजवीर को बता दिया कि मेरी असलियत क्या है, तो मुझे माफ तो कर देगा ना मेरे इतने बड़े झूठ के लिए। अगर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो? नहीं, ऐसे कैसे ब्रेकअप कर सकता है? अभी तो हमारी कहानी ठीक से शुरू भी नहीं हुई, वो ऐसे खत्म नहीं हो सकती। पर मैं बताने में ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं कर सकती। मुझे सोच समझकर और सही मौका देखकर राजवीर को सच्चाई बतानी चाहिए। हाँ, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि राजवीर इस धोखे और इस झूठ के बदले में मुझे माफ़ी ना करे। कॉल कट करने के बाद राजवीर वापस नूर के पास आया और बोला, हाँ, तो क्या बोल रही थी तुम? वो उसके बगल में बैठ गया। नूर ने कहा, मैं ये बोल रही थी कि क्या हम कहीं मूवी पर चल सकते हैं? मेरा तुम्हारे साथ अकेले वक्त बिताने का बहुत मन कर रहा है। राजवीर मुस्कुराकर नूर के करीब आया और बोला, बस इतनी सी बात।
बिल्कुल, हम चल सकते हैं और हम जरूर चलेंगे। उसके बाद राजवीर ने नूर के होठों पर हल्का सा किस किया। नूर मुस्कुरा दी, मगर उसके अंदर ही अंदर बेचैनी भी थी। वह राजवीर से बहुत प्यार करती थी और उसे बिल्कुल खोना नहीं चाहती थी। मगर सच्चाई को वह आखिर कब तक छुपा सकती है? आज नहीं तो कल राजवीर को इन सब के बारे में पता चल ही जाएगा। कहर खुशी के केबिन में एंट्री करती है। खुशी ने कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए कहर को बुलाया था। कहर जब खुशी के केबिन में आती है तो देखती है कि खुशी फिलहाल केबिन में नहीं है, शायद कहीं बाहर गई है। ठीक है, तो उसने सोचा कि वह थोड़ा इंतजार कर लेती है। वह सोफे के पास आने ही वाली थी कि तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा खुलता है और खुशी बाथरूम से बाहर निकलती है। अचानक खुशी को देखकर कहर थोड़ा सीधी खड़ी हो जाती है। खुशी भी जब नजर उठाकर कहर को देखती है तो कहती है, अरे तुम आ गई। खुशी को देखकर कहर थोड़ा ऑकवर्ड भी फील कर रही थी। उस दिन खुशी ने उसे और अथर्व को ऐसी हालत में देख लिया था जिसके बाद खुशी के सामने आने में कहर को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आपने बुलाया? खुशी मुस्कुरा कर कहर के पास आए और बोली, तुम मुझसे इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हो? एक्चुअली खुशी ने नोट कर लिया था कि कहर उसके सामने कुछ ज्यादा ही शर्मिंदा हो रही है। कहर ने अपने होंठ को दांतों के नीचे दबा लिया। उसे इतना शर्मिंदा हुआ देखकर खुशी मुस्कुराकर उसके गाल खींचते हुए बोली, तुम बहुत क्यूट हो, पर मुझे इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर सच पूछो तो मैं तुम्हें यहाँ थैंक यू बोलने के लिए बुलाया है। खुशी की बात सुनकर कहर थोड़ा सा हैरान और कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। उसने पूछा, थैंक यू किस लिए? खुशी ने जवाब दिया, पता है, अथर्व को कभी कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। मैं जब भी उसकी शादी की बात उससे करती थी वो हमेशा बच निकलता था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं तो इस बात को लेकर टेंशन में आ गई थी कि पता नहीं वह कभी किसी लड़की को डेट करेगा या नहीं। मगर तुमने मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उसे अपने प्यार में फंसाकर। खुशी ने बड़ी ही नरमाहट के साथ यह बातें कही। खुशी की बात सुनकर कहर का तो चेहरा शर्म से लाल हो गया। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। I mean, हम तो बस। बेचारी कर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। खुशी हल्का सा हंसते हुए बोली, सच बताऊं तो मुझे तुम शुरू से ही पसंद थी और मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे खड़ूस छोटे भाई को सिर्फ तुम ही लाइन पर ला सकती हो। कहर शर्मा हल्का सा मुस्कुराने लगी। तभी केबिन का दरवाजा खुला और कोई इंसान केबिन के अंदर आया। खुशी ने पीछे देखा और तुरंत कहा, अरे अगुनी, तुम्हारे लिए मैं कब से इंतजार कर रही थी। अचानक अगुनी का नाम सुनकर कहर की आंखें फटी रह गईं, दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गईं। ओह माय गॉड, वह फाइनली उसके सामने आ गया। खुशी ने मुस्कुराकर कहा, इससे मिलो, इसका नाम कहर है। यह अथर्व की पर्सनल बॉडीगार्ड है और आई थिंक अब उसकी गर्लफ्रेंड भी। ये बोलकर खुशी ने कहर को तुरंत पलट दिया। कहर नहीं पलटना चाहती थी, लेकिन खुशी ने पलक झपकते ही उसे पलट दिया था, तो वह कुछ कर नहीं पाई। कहर जैसे ही पलटी, अगुनी, जो कि नॉर्मल फेस एक्सप्रेशंस के साथ खड़ा था, उसे देखते ही उसकी आंखें हल्की सी बड़ी हो गई। उसे देखते ही वह तुरंत पहचान गया, और सच पूछो तो उसे वहां देखने की उम्मीद उसने बिल्कुल नहीं की थी। वो बड़ा ही शॉक हो गया था। अगले ही पल उसकी आईब्रो सिकुड़ गई और हाथों की मुट्ठियां जोर से कस गईं। कहर ने अपना सलाइवा गटका।
उसके चेहरे पर अब भी हॉरिफाइड एक्सप्रेशंस थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। खुशी अगुनी से बोली, अच्छा, मैं तुमसे जो सामान मंगवाया था वह ले आए। अगुनी के हाथ में एक पैकेट था। वो कहर की तरफ कड़क नजरों से देख रहा था और कहर उसे बहुत डर और हॉरिफाइड नजरों से देख रही थी। अगुनी ने पैकेट आगे बढ़ाया। खुशी पैकेट लेकर बोली, थैंक यू वेरी मच। अच्छा कहर, ये पैकेट तुम जरा अथर्व को दे देना, ठीक है? यह उसका कुछ जरूरी सामान है। कहर के हाथों के रोंगटे खड़े हो गए थे। खुशी ने जब यह नोट किया तो उसने कहा, अरे, तुम्हें बहुत ठंड लग रही है क्या? अचानक तुम्हारे हाथों के रोंगटे कैसे खड़े हो गए? कहर ने अपनी नजरें अगुनी से हटाए और हल्की घबराहट में अपनी डर को छुपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, हाँ, वो थोड़ी ठंड लग रही है। मैं चलती हूँ। खुशी को हल्का अजीब लगा कि अचानक कहर को क्या हो गया। मगर कहर का दिल कितना जोर से धड़क रहा था, ये सिर्फ वही जानती थी। ऊपर से नीचे तक उसके बदन में एक कंपकंपी फैल गई थी। वहीं अगुनी अपनी डार्क आंखों के साथ चुपचाप खड़ा हुआ था। उसके हाथ पीछे की तरफ थे और हाथों की मुट्ठियां जोर से भींची हुई थीं। उसकी आंखें कहर को देखकर बहुत डार्क हो गई थीं। कहर तुरंत केबिन से चली गई और अगुनी चुपचाप खड़ा रहा। कहर के जाने के बाद अगुनी ने कहा, मैं अब चलता हूँ। खुशी ने पूछा, कॉफी पियोगे? मैं अपने लिए मंगवा ही रही थी। अगुनी ने थोड़ी सी स्ट्रेट आवाज में जवाब दिया, नहीं, अभी बहुत जरूरी काम अचानक आ गया है, उसे निपटाना है। बाद में। इसके बाद अगुनी वहां से चला गया। खुशी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोली, ये अचानक इन दोनों को हो क्या गया? फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने काम में लग गई। कहर भागते हुए एलिवेटर की तरफ आई। उसने फटाफट एलिवेटर का बटन दबाना शुरू किया। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना आ रहा था, बार बार गला सूख रहा था और वह पीछे की तरफ देख रही थी। एलिवेटर का दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र अगुनी पर पड़ी, जो पीछे से बड़े ही तेज कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके एक्सप्रेशंस बहुत डरावने और खतरनाक थे। उसे देखते ही कहर ऊपर से नीचे तक कांप गई। वो एलिवेटर के आने का वेट नहीं कर सकती थी। वो फटाफट सीढ़ियों से होकर भागने लगी। मगर अगुनी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वह उसे तेज कदमों से फॉलो करने लगा। कहर के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। आज वो पूरी तरह से फंस गई थी। अब अगुनी उसे नहीं छोड़ेगा। अब तो भगवान ही जाने कि वक्त कैसे बचेगी। वह तेजी से भाग रही थी। नीचे के फ्लो पर पहुंचकर जैसे ही वह वहां से जाने लगी, वैसे ही अचानक अगुनी वहां पहुंच गया। कहर की आंखें फट गईं। यह इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? वह पलटकर फिर भागने लगी। अगुनी उसके पीछे भागते हुए बोला, भाग कहाँ रही हो? रुको, मैंने कहा रुको। मगर कहर नहीं रुकने वाली थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। वह भाग रही थी और अगुनी उसके पीछे पड़ा था। तभी अचानक वह किसी से टकरा गई और एकदम से उसकी बाहों में गिर गई। अगुनी के कदम वहीं रुक गए। उसने अपने कदमों को पीछे ले लिया। कहर ने तेज तेज सांसों के साथ जब देखा कि वह किससे टकराई है, तो पाया कि अथर्व चेहरे पर बड़ी ही हैरानी और कंफ्यूजन से भरे हाव भाव के साथ उसे देख रहा था। कहर, क्या हो गया? अथर्व ने उसे खड़ा किया। कहर तेज तेज सांस ले रही थी। उसने अगुनी की तरफ नजर डाली, जो उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ा था,
मगर अब भी खा जाने वाली नजरों से उसे देख रहा था। अथर्व ने अगुनी की तरफ देखा और उसे देखते ही उसकी आईब्रोज हल्की सी सिकुड़ गईं। अगुनी ने अपने डार्क एक्सप्रेशंस को छुपाते हुए हल्के नॉर्मल एक्सप्रेशन रखे और फिर कदमों को पीछे लेकर वहां से चला गया। उसे जाता हुआ देख फाइनली कहर को राहत की सांस आई। आज फिर बच गई, लेकिन उसने मुझे देख तो लिया है। मैं कब तक बचूंगी? अथर्व ने एकदम से कहर की तरफ देखा। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसने तुरंत कहर के चेहरे का पसीना अपने रुमाल से साफ करते हुए कहा, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? भाग क्यों रही थी? कहर, क्या बात है? अचानक पता नहीं क्यों अथर्व को कुछ ठीक नहीं लगा। कुछ गड़बड़ लगी, खास करके उस इंसान में जो अभी अभी वहां पर खड़ा हुआ था। कहर ने अपनी धड़कनों और तेज सांसों को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं, वह एक्चुअली मैं जरा सीढ़ियों से भागकर आई हूं ना, तो थोड़ा पसीना आ गया, इसलिए थोड़ी सांस तेज चल रही है। अथर्व ने कहा, पर तुम भाग क्यों रही थी? कहर ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। आज मॉर्निंग वर्कआउट नहीं किया था, तो बस थोड़ा सा। वह बहाना बनाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हिचकिचाहट और हकलाने से अथर्व को शक हुआ। उसने गहरी सांस लेकर कहा, पागल लड़की, तुमने मुझे डरा ही दिया था। कहर जबरदस्ती मुस्कुराई, फिर बोली, ये तुम्हारी दी ने तुम्हें भेजा है। उसने पैकेट अथर्व को दे दिया। अथर्व हल्का सा मुस्कुराकर बोला, चलो केबिन में। उसके बाद वह पैकेट लेकर केबिन में चला गया। कहर ने पलटकर उस डायरेक्शन में देखा जहां पर अगुनी था, मगर अब वह वहां मौजूद नहीं था। चला गया था। कहर टेंशन में थी। कहर फोन पर बात करते हुए अपने घर के बाहर पहुंची और बोली, मुझे नहीं पता स्वयं वह वहां क्या कर रहा था, मगर उसने ऑलमोस्ट मुझे पकड़ लिया था। वह तो अच्छा हुआ कि मेरे बॉस अचानक सामने आ गए, तो वह चला गया। उसे पता चल गया है कि मैं कहाँ हूँ। अब मेरे लिए वहाँ काम करना बहुत मुश्किल होने वाला है। आई डोंट थिंक मैं उससे ज़्यादा बच पाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं मिलकर बात करती हूँ। ओके, ये बोलकर कहर ने कॉल कट कर दी। वो अपने घर के दरवाजे के पास पहुंची, चाबी लगाकर दरवाजा खोला और अंदर आई। जैसे ही वह अंदर आई, उसने हॉल में कुछ ऐसा देखा कि उसके हाथ से सामान धड़ाम से नीचे गिर गया। एक बार फिर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि हॉल में पायल और सौम्य सोफे पर बैठी हुई थीं। उनके अपोजिट सोफे पर कोई और भी बैठा था, शायद वह इस वक्त कहर के इंतजार में था। कहर का बदन एक बार फिर से अगुनी को वहां देखकर कांप गया। अगुनी ने अपनी डार्क आंखें उठाकर कहर को देखा। एक बार फिर से कहर की सांसें तेज हो गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगुनी के हाथ में पानी का गिलास था, जिसे वह बड़े ही स्टाइल से गोल गोल घुमा रहा था। कहर को देखकर उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। सौम्य खड़ा होकर बोला, अंकल, आपसे मिलना चाहते थे। वो यहाँ आपका ही इंतजार कर रहे हैं। कहर बड़ी मुश्किल से 2 कदम आगे चलकर आती है। अगुनी खड़ा हुआ, पायल और सौम्य से हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मुझे तुम्हारी दीदी से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो बड़ों की बातों में बच्चे इंटरफेयर नहीं करते। जाओ, तुम लोग अपने कमरे में जाओ। ओके। कहर का दिल घबराहट के मारे उसके सीने में कांप रहा था। उसका गला बार बार सूख रहा था। सौम्य और पायल एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुपचाप कमरे के अंदर चले गए। उनके अंदर चले जाने के बाद जब उन्होंने दरवाजा बंद किया,
तो अगुनी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी आंखें और एक्सप्रेशंस एक बार फिर से डार्क हो गए। पानी के गिलास को टेबल पर रखकर वह अपने कदमों को कहर की तरफ बढ़ाने लगा, तो डर के मारे कहर अपने कदम पीछे लेने लगी। पीछे चलते चलते वह एकदम दीवार से टकरा गई और कड़क होकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक बार फिर से पसीना आ गया। अगुनी बिल्कुल उसकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। इस वक्त कर को इतना डर लग रहा था जितना उसे जिंदगी में कभी नहीं लगा। यह आदमी मुझे पकड़ने आया है और मुझे पकड़कर डॉक्टर ब्लैक के पास ले जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे इतना डरा हुआ देखकर अगुनी ने कहा, बहुत भाग चुकी हो तुम, अब नहीं भाग सकती। कहर की आंखों से आंसू टपक गए और उसने कहा, प्लीज, मेरे भाई बहन मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, वे बहुत छोटे हैं, डर जाएंगे, प्लीज। कहर को इस वक्त खुद से ज्यादा चिंता सौम्य और पायल की थी। अगर अगुनी उसे अभी यहाँ से घसीटता हुआ ले जाता है, तो फिर उन दोनों का क्या होगा? उनके बिना वे कैसे रहेंगे? वे तो कुछ समझ भी नहीं पाएंगे। अगुनी ने कहर से कहा, रिलैक्स, कहीं नहीं लेकर जा रहा हूँ मैं तुम्हें। अगुनी की बात सुनकर अचानक कहर थोड़ा कंफ्यूज हो गई। कहीं नहीं लेकर जा रहा मतलब वो मुझे पकड़ने नहीं आया, तो फिर क्यों आया है? अगुनी ने कहा, अगर चाहूँ तो लेकर जा सकता हूँ तुम्हें घसीटता हुआ, और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मगर मैं यहाँ तुम लोगों को पकड़ने नहीं आया हूँ। तुम्हें पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पकड़कर नहीं ले जाऊंगा। हाँ, हो सकता है तुम्हारे भाई बहनों पर तरस खाकर फिलहाल के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूं। पर तुम कब तक बच पाओगी, ये कहना मेरे लिए भी मुश्किल है। फिलहाल अगर बचना चाहती हो, तो मुझे उसका पता बताओ। मैं यहाँ सिर्फ उसके लिए आया हूँ, उसे लेने के लिए। कहर समझ गई थी कि अग्नि डीडी के बारे में बात कर रहा है। उसने कहा, वह, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगुनी के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। वह दीवार पर जोर से हाथ मारता है, जिससे कहर कांप उठती है। वो कड़क आवाज में कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं अभी तुम्हारे भाई बहनों के सामने तुम्हें पकड़कर ले जाऊं? कहर की आंखों से आंसू टपक गए। उसने कहा, मुझे सच में नहीं पता। वो कभी एक जगह पर नहीं रुकते। कभी हमें नहीं पता होता कि वह कहाँ है। अगुनी कहर से बहुत डार्क आवाज में बोला, कॉल लगाओ उसे अभी। कहर एक पल को रुक गई। क्या ये सही होगा? अगर वह किसी खतरे में पड़ गया तो? अगर ये उसे तक पहुंच गया तो? पर कहर को इस बात का भी भरोसा था कि उनका बिग ब्रदर इतना कमजोर नहीं है। वह अगुनी जैसे के हाथ बिल्कुल नहीं आ सकता। वह सब संभाल लेगा। डर के मारे कहर ने हल्का सा सिर हिलाया, अपना फोन निकाला और कांपते हुए हाथों से डीडी को कॉल लगाया। अगुनी ने फोन अपने हाथों में लिया और कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से रिंग जाने लगी। कुछ ही सेकंड में दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। मगर अगुनी कुछ नहीं बोला। उसके बाद डीडी भी चुप हो गया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही, और फिर अगुनी को दूसरी तरफ से बहुत ही डार्क डीप आवाज में कुछ ऐसा सुनने को मिला, अगर उसे हाथ भी लगाया, जान से मार दूंगा। मानो डीडी समझ गया था कि दूसरी तरफ कौन है। अगुनी ने फोन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बहुत ही डार्क और खतरनाक आवाज में कहा, मेरे सामने आओ। अब और ज्यादा लुका छिपी खेलने का मेरा कोई मूड नहीं है। इस तरफ से डीडी ने कहा, जरूर आऊंगा। जब वक्त आएगा, तब तुम्हारे सामने आऊंगा और वहां से निकल भी जाऊंगा।
तुम्हारे पास हर रास्ता होगा मुझे पकड़ने का, पर फिर भी नहीं पकड़ पाओगे। यह मेरा प्रॉमिस है। अब चुपचाप वहां से दफा हो जाओ। तुम्हारा मुकाबला सिर्फ मुझसे है, उन्हें इस बीच में घसीटने की सोचना भी मत। उसके बाद अगुनी ने कहा, आई प्रॉमिस, जिस दिन तुम मेरे सामने आए दोबारा मेरी पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाओगे। बहुत जल्द मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा, उसके बाद यू विल बी फिनिश्ड। अगुनी ने कॉल कट कर दिया और फोन को कहर को देकर अगुनी वापस दरवाजे की तरफ जाने लगता है। कहर काफी घबराई थी पर चुपचाप खड़ी रही। अगुनी के कदम रुक जाते हैं और वह बिना पीछे पलट कर कहता है, मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रहा हूँ। इसका मतलब ये मत समझना कि अब तुम सेफ हो। अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है तो जो तुम्हें पकड़ने आएंगे वो भी जान जाएंगे। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, लेकिन तैयार रहना। उसके बाद अगुनी वहां से चला गया। उसके चले जाने के बाद कहर जमीन पर बैठ गई, तेज धड़कनों को अपने डर और घबराहट को शांत करने की कोशिश करने लगी। अगुनी चाहता तो उसे लेकर जा सकता था पर नहीं लेकर गया, पता नहीं क्यों, लेकिन आज तो सचमुच बाल बाल बच गई। खुशी गाड़ी के अंदर आकर बैठी। अगुनी गाड़ी में बैठा हुआ खुशी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। डीडी की बातें, वो उसे कब और कैसे मिलेगा। इस बार उसे पकड़ना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर ब्लैक को वह और निराश नहीं कर सकता, वरना वे उसके साथ क्या करेंगे, ये वह सोच भी नहीं सकता। खुशी गाड़ी में बैठकर देखती है कि अगुनी अपने ही ख्यालों में गुम है, कहाँ खोया हुआ है। उसे इतना तक एहसास नहीं हुआ कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ। खुशी ने सोचा। उसने अगुनी से कहा, क्या हुआ, तुम कहाँ खोए हुए हो। खुशी की आवाज़ सुनकर अगुनी अचानक होश में आया और पलट कर देखा। हल्का सा हैरान होकर बोला, तुम कब आए, मैंने देखा ही नहीं। खुशी मुस्कुराकर बोली, होश में रहकर देखोगे तभी ना पता चलेगा। अगुनी थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। खुशी ने अगुनी से कहा, मुझे एक अच्छे से मॉल ले चलो, कुछ शॉपिंग करनी है। खुशी की बात सुनकर अगुनी ने बस हल्का सा सिर हिलाया और गाड़ी लेकर निकल पड़ा। जल्दी ही वे एक बहुत बड़े मॉल के बाहर पहुंच गए। खुशी गाड़ी से उतरी और बोली, चलो, तुम भी चलो। अगुनी, जो गाड़ी में ही बैठा था, बोला, पर मैं कहाँ चलूं? खुशी ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, चलो अगुनी, मैं बोल रही हूँ, इतना काफी नहीं है। तुम सवाल बहुत करते हो। अगुनी ने ज्यादा कुछ न बोलते हुए चुपचाप गाड़ी पार्क की, गाड़ी से निकला और खुशी के साथ मॉल के अंदर चला गया। अगुनी ने पूछा, पर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैं यहाँ क्या करूँगा? खुशी मुस्कुराई और बोली, आज हम ब्लैक डायमंड होटल जा रहे हैं, एक बिजनेस पार्टी के लिए और वहाँ कुछ दोस्तों से मिलने के लिए। तो तुम भी मेरे साथ चल रहे हो? अगुनी ने कहा, मैं तो तुम्हारा ड्राइवर हूँ, मैं तो चलूँगा ही। मैंने पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मेरा मतलब, मैं गाड़ी में ठीक था। खुशी आगे बढ़ते हुए बोली, क्या तुम बिजनेस पार्टी में यही कपड़े पहनकर जाओगे? अगुनी ने अपने कपड़ों को देखा और सोचने लगा कि इनमें क्या प्रॉब्लम है। खुशी ने गहरी सांस ली, हल्का सा सिर हिलाया और आगे बढ़ती रही। जल्दी ही वे कपड़ों की एक शॉप पर पहुंच गए। खुशी खुद के लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट करने लगी। अगुनी चुपचाप आईने के सामने हाथों को छाती पर क्रॉस करके खड़ा था। वह अपनी पीठ आईने से टिकाए हुए खुशी को देख रहा था। खुशी कपड़े सिलेक्ट कर रही थी। कुछ देर बाद वह कुछ ड्रेस लेकर अगुनी के सामने आई। अगुनी वहीं खड़ा रहा।
खुशी ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाए और उसे इशारा किया कि वह थोड़ा बगल हटे। अगुनी को समझ नहीं आया, वह कंफ्यूज हो गया। खुशी उसके करीब आकर बोली, अब तुम सामने से हटोगे या तुम्हारी आंखों में ही देखकर मैं पता लगाऊं कि मुझ पर कौन सी ड्रेस कैसी लग रही है। खुशी की बात सुनकर अगुनी थोड़ा और ऑकवर्ड हो गया। वह आईने के सामने खड़ा था, इसलिए थोड़ा बगल हट गया। खुशी मुस्कुराए और उसने एक एक ड्रेस को अपनी बॉडी पर लगाकर चेक किया। वैसे तो सब ठीक ही लग रही थी, लेकिन पहनकर ही सही अंदाजा लग सकता था। अगुनी, जो बगल में खड़ा था, से खुशी ने पूछा, मुझ पर कौन सी ड्रेस ज्यादा अच्छी लग रही है। अगुनी ने सारी ड्रेस को देखा, फिर हल्का सा सड़ा मुंह बनाकर बोला, सब बकवास लग रही हैं। कोई भी अच्छी नहीं है। अगुनी की बात सुनकर खुशी हैरान रह गई। उसने कहा, ये सब स्टोर की सबसे महंगी, सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस हैं। तुम्हें ये सब बकवास लग रही हैं। अगुनी ने कहा, नहीं, ये बकवास नहीं है। बस तुम पर सूट नहीं कर रही हैं। खुशी ने आंखें सिकोड़ कर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मुझ पर ये कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे? अगुनी ने सीधे साफ शब्दों में कहा, इन कपड़ों के मुकाबले तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, इसलिए ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं कर रहे। अगुनी की बात सुनकर खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अचानक बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस करने लगी और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपना गला साफ किया और फिर कहा, अच्छा, तो तुम ही बता दो कि मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन सी ड्रेस मुझ पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगुनी ने यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाई, तभी उसकी नज़र एक ड्रेस पर गई। एक लड़की उस ड्रेस को अपने ऊपर लगाकर आईने के सामने देख रही थी। वह खुश लग रही थी। वह ड्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अगुनी को एक नज़र में ही पसंद आ गई थी। वह उस लड़की के पास गया और सामने खड़ा हो गया। वह लड़की अचानक इतने हैंडसम लड़के को अपने सामने देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही अगुनी ने कहा, ड्रेस मुझे दो। लड़की ने जवाब दिया, लेकिन क्यों? यह मैंने पसंद की है और तुम लड़के हो, तुम्हें लड़कों वाले कपड़े पहनना चाहिए। अगुनी ने कहा, ये ड्रेस मेरी बॉस पर ज्यादा अच्छी लगेगी। तुम छोड़ दो, कुछ और देख लो। ये बोलकर अगुनी ने वह ड्रेस ली और वहां से चला आया। उस लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। अजीब बदतमीज आदमी है, इसकी इतनी हिम्मत। अगुनी वह ड्रेस लेकर खुशी के पास आया और उसे देते हुए बोला, ये तुम पर खूबसूरत लगेगी। खुशी ने अपने हाथ में ड्रेस ली और देखने लगी। चेरी कलर का खूबसूरत सा गाउन था, बहुत ही ज्यादा मुलायम कपड़े का। लग तो प्यारा रहा था। अब खुशी ने उस कपड़े को अपने हाथ में लिया और कहा, हाँ, ये तो वाकई में खूबसूरत है। उसके बाद वह लड़की भागती हुई वहां आई और चिल्लाकर बोली, हेलो, एक्सक्यूज मी, मिस्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे हाथों से ड्रेस कैसे छीन ली? यह मेरी है, इसे मैंने पसंद किया था। उस लड़की ने तुरंत ड्रेस की तरफ देखा, जो खुशी के हाथ में थी। खुशी हल्का सा हैरान हो गई। वो लड़की खुशी से बोली, मैडम, ये ड्रेस मैंने पसंद की थी। आपका ये जो भी कोई है, यह ज़बरदस्ती मेरे हाथों से ड्रेस छीन कर ले आया। बहुत बदतमीजी है। मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। उस लड़की की बात सुनकर खुशी हैरान होकर अगुनी से बोली, तुम ये ड्रेस इस लड़की से छीन कर लाए हो? अगुनी ने अपने कंधे हल्के से उठाकर बेफिक्री में जवाब दिया, तुम्हारे लिए मुझे यही ड्रेस सबसे अच्छी लगी। इसने ले ली थी,
तो मैं छीन लाया। वैसे भी इसके ऊपर यह ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी, ये बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। अगुनी की बात सुनकर खुशी और वह लड़की दोनों का मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। उस लड़की की मुट्ठी और कस गई और वह गुस्से में बोली, एक तो मेरे हाथों से मेरी ड्रेस छीन ली, ऊपर से मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। वह जाने लगी, तभी खुशी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए। वो लड़की रुककर खुशी की तरफ देखने लगी, गुस्से में लग रही थी। खुशी ने कहा, क्या मैं ये ड्रेस आपसे खरीद सकती हूँ? प्लीज। उस लड़की ने हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए कहा, और किस खुशी में मैं ये ड्रेस आपको दूं? खुशी ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं इसके 3 गुना में दाम दूंगी। ये सुनकर उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा, क्या? खुशी ने कहा, अच्छा, एक काम करते हैं, आपको यहाँ से जितनी शॉपिंग करनी है आप कर लीजिए, उसका बिल मैं पे कर दूंगी, मगर ड्रेस मुझे दे दीजिए प्लीज। वो लड़की हैरान हो गई और सोचने पर मजबूर थी। खुशी का ऑफर वाकई में सोचने लायक था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, रख लो तुम ये ड्रेस। अब तुम इतना प्यार से रिक्वेस्ट कर रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें दे दी। और इसको समझाओ कि ऐसी बदतमीजी करेगा तो अगली बार से थप्पड़ खाएगा। मैं तब तक शॉपिंग करती हूँ, बिल तुम्हें पे करना है, ठीक है? खुशी ने मुस्कुराकर हामी में सिर हिला दिया और वह लड़की चली गई। अगुनी उसे गुस्से से गुजरते हुए देख रहा था। वो इरिटेट फेस बनाकर बोला, न शक्ल है, न सूरत, फिर भी एटीट्यूड किस बात का है इसके अंदर? खुशी हल्का सा हंस दी और अगुनी से बोली, कुछ भी बकवास मत करो, ऐसा नहीं बोलते। अगुनी ने खुशी की तरफ देखकर कहा, तुम ये पहनो ना, तुम्हारे ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगी। खुशी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और चेंजिंग रूम में ड्रेस चेंज करने के लिए चली गई। थोड़ी देर में अगुनी चेंजिंग रूम के बाहर खुशी के इंतजार में था। चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला तो अगुनी ने जैसे ही पलटकर देखा, उसकी सांसें रुक गईं। कुछ पल के लिए दुनिया कहीं दूर खो गई और दिल सीने से बाहर निकलने को बेताब होने लगा। खुशी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वह अपनी नजरें हटा नहीं पाया। गाउन में खुशी की खूबसूरती 4 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। वह मुस्कुराकर अगुनी से बोली, कैसा लग रहा है मुझ पर? वैसे तो उसे पूछने की जरूरत नहीं थी। अगुनी की फटी हुई आंखें और खुला हुआ मुंह सब बता रहे थे। उसे ऐसे करता देख खुशी के गाल बड़े लाल हो गए। अगुनी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, बियॉन्ड द ब्यूटी। अगुनी की बात सुनकर खुशी ने अपने निचले हाथ को दांतों के नीचे दबाया और वह काफी ब्लश करने लगी। थोड़ी देर में कपड़े चेंज करने के बाद खुशी ने उस ड्रेस को अपने लिए खरीद लिया और अब बारी थी अगुनी के लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट करने की। अगुनी चुपचाप खुशी के सामने खड़ा था और खुशी बढ़िया बढ़िया बिजनेस सूट निकालकर अगुनी के ऊपर लगा कर देख रही थी कि कैसे लगेंगे। अगुनी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मेरे लिए ये सब लेने की क्या जरूरत है? मैं ये सब नहीं पहनता। खुशी ने कहा, मैंने पूछा तुमसे। नहीं ना, चुपचाप खड़े रहो। उसके बाद वह और भी बढ़िया बढ़िया सूट निकालने लगी और उन्हें अगुनी पर लगाकर देखने लगी कि कैसे लगेंगे। अगुनी बेचारा कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप खड़ा रहा। फाइनली एक बहुत ही सुंदर सा सूट मिला, ब्लैक कलर का 3 पीस बिजनेस सूट, जिसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा था, जो बेहद अमेजिंग लग रहा था। उसके साथ एक लाल रंग की टाई भी थी।
खुशी ने तुरंत उसे निकाला और अगुनी से कहा, ये तो बहुत अमेजिंग है। तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अगुनी ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या जरूरत है इन सब की? खुशी ने कहा, तुम मेरे साथ पार्टी में यही पहनकर चलोगे? ओके। अब चलो। खुशी कपड़े पैक करवाने लगी और बिलिंग कराने लगी। तभी वह लड़की भी वहां आ गई, जिसका बिल खुशी को पे करना था। खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि उस लड़की के हाथों में कपड़ों का ढेर था। उसने बहुत सारी ड्रेसेस खरीद ली थीं। अगुनी ने जब ये देखा तो अपनी आंखें सिकोड़ी। अजीब लड़की है, जैसे जिंदगी में इसने कभी कपड़े ही नहीं देखे। इतने सारे कपड़े खरीद लिए, और क्या अब इन सब का बिल भी खुशी को ही भरना पड़ेगा? खुशी मुस्कुराकर बोली, लगता है काफी अच्छी शॉपिंग की है तुमने। उस लड़की ने थोड़ा अलग अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, ओ बाकी दिनों से तो मैंने बहुत कम शॉपिंग की है, क्योंकि बिल आप भरने वाली हो न। यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, मुझे शॉपिंग का शौक है। उसके बाद उस लड़की ने कपड़े काउंटर पर रखते हुए कहा, ये सब पैक कर दीजिए और बिलिंग कर दीजिए। खुशी ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, मगर अगुनी को बहुत चिढ़ हो रही थी इस लड़की से। जल्दी ही बिल बनकर तैयार हो गया। खुशी के कपड़ों का अच्छा खासा बिल था, लेकिन उस लड़की का बिल, बाप रे बाप, लाखों में आया। खुशी ने अपना कार्ड देते हुए कहा, इस लड़की का बिल भी इसी कार्ड से कलेक्ट कर लीजिए। वो लड़की खुशी से झूम उठी। अपना पेमेंट करने के बाद वे लोग वहां से सीधा होटल के लिए निकल आए। पार्टी से पहले इस होटल में खुशी की एक छोटी सी मीटिंग थी, इसलिए वह मीटिंग अटेंड करने चली गई। अगुनी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। शाम का वक्त हो गया था और पार्टी किसी भी वक्त शुरू हो सकती थी। उसने ब्लैक सूट पहन लिया था। माय गॉड, वो इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई देखे तो बस उसकी नज़र ही ठहर जाए अगुनी पर। लेकिन एक चीज़ थी जो काफ़ी प्रॉब्लम कर रही थी, उसकी लाल रंग की टाई। वो उसे बिल्कुल नहीं पहन पा रहा था। उसे नहीं पता था कि टाई कैसे पहनी जाती है। वो गले में टाई को फांसी के फंदे की तरह लपेट लपेट कर देख रहा था और फिर इरिटेट हो रहा था। उसने इस टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन में खुद से कहा, अब इसे कैसे पहनूं मैं? फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, खुशी को बुलाता हूँ, शायद उसे आता होगा टाई पहनना। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं आता। उसके बाद अगुनी अपने कमरे से निकलकर बगल वाले कमरे में गया। वो कमरा खुशी का था। उसने दरवाजा नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, खुला है, आ जाओ। खुशी शायद जानती थी कि बाहर इस वक्त सिर्फ अगुनी हो सकता है। अगुनी अंदर आया और हाथ में टाई लेकर आगे बढ़ते हुए बोला, खुशी, यह मुझे हो नहीं रही, जरा तुम करोगी? तभी अचानक उसने नजरें उठाईं, और उठाई तो बस देखता ही रह गया। मॉल में जब खुशी ने ड्रेस ट्राई की थी तो इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन इस वक्त अच्छे से मेकअप करके और बालों का खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाने के बाद खुशी उस ड्रेस में क्या लग रही थी यार, बिल्कुल आसमान से उतरी हुई परी की तरह। अगुनी ने जब उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था जैसे वह हैरान रह गया हो। दोनों की धड़कनें एक दूसरे को देखकर तेज हो गईं। अगुनी भी काले कपड़ों में बेहद हैंडसम लग रहा था। उसके गले में टाई पड़ी हुई थी जो अभी तक बंधी नहीं थी। खुशी अगुनी के करीब आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अगुनी खुशी की खूबसूरती में इस कदर खो गया था कि जैसे सांस लेना तक भूल गया। क्या नहीं हो रहा तुमसे? खुशी ने पूछा।
उसकी आवाज सुनकर अगुनी तुरंत होश में आया और थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। अपने गले की टाई को दिखाते हुए बोला, मुझे ये बांधनी नहीं आती। खुशी ने हल्का सा सिर हिलाया और आगे बढ़कर टाई को अपने हाथों में लिया। जैसे ही वह एकदम से अगुनी के करीब आई, अगुनी के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई। खुशी के होंठ एकदम चेरी की तरह लाल थे। उसकी आंखों में हल्का सा काजल था, पलकें मस्कारा से सजी थीं और आईशैडो उसके ड्रेस से बिल्कुल मैच कर रहा था। उसका गोरा सा चेहरा, खूबसूरत से बंधे बाल और उसके अंदर से आ रही खुशबू। उफ! अगुनी तो उसकी खुशबू में ही जैसे डूब गया। उसका खूबसूरत चेहरा बस देखता ही रह गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह खुद अपनी धड़कनें साफ साफ सुन सकता था। धीरे धीरे खुशी ने अगुनी की टाई बांधनी शुरू की। फिर उसने नजर उठाकर अगुनी की तरफ देखा, जो उसे लगातार देख रहा था। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी भी वक्त बस उस पर टूट पड़ेगा। अगुनी एकदम पत्थर की तरह जम गया था। उसकी नजरें खुशी के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। उसे अपनी तरफ इस तरह देखते हुए खुशी की धड़कन भी तेज हो गई। अगुनी ने भी वही परफ्यूम लगाया था जो खुशी ने उसके लिए सिलेक्ट किया था। उसकी खुशबू मदहोश कर देने वाली थी। और आज वह इतना हैंडसम लग रहा था कि खुशी को यह फिक्र हो रही थी कि कहीं कोई लड़की उस पर लट्टू न हो जाए, क्योंकि वह खुद अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों, धीरे धीरे खुशी अगुनी के और करीब आई। बहुत करीब, दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। अचानक, पता नहीं क्यों, अगुनी से कंट्रोल नहीं हुआ। उसके हाथ खुशी की नाजुक कमर पर चले गए और धीरे से उसने उसे करीब खींच लिया। खुशी के हाथ अगुनी के कंधे पर टिक गए। अब दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। सांसों की गर्माहट तक महसूस हो रही थी। दोनों एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर सकते थे। अगुनी खुशी को अपने करीब करने से रोक नहीं पा रहा था और न ही खुशी खुद को अगुनी के और करीब जाने से रोक पा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब चुके थे। धीरे धीरे खुशी ने अपना चेहरा आगे बढ़ाया, बहुत आगे, और फिर दोनों की पलकें बंद हो गईं। अगले ही पल खुशी ने अपने नर्म होठों को अगुनी के ठंडे होठों पर रख दिया। अगुनी ने जब यह महसूस किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। खुशी खुद नहीं जानती थी कि उसने ये क्यों किया। वो खुद को रोकना तो चाहती थी, पर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कर रही है। बस पता नहीं क्यों, उसका जबरदस्त मन किया और उसने कर दिया। जब उसके होंठ अगुनी के होठों पर टिके, तो अगुनी के सब्र का बांध जवाब देने लगा। उसने खुशी को और ज्यादा करीब कर लिया। दोनों के होंठ मिले हुए थे, उनमें हल्की सी मूवमेंट थी। दोनों के बीच एक बहुत छोटा सा किस हुआ। खुशी की आंखें बंद थीं और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। धीरे धीरे उसने पलकें खोली और अपने चेहरे को पीछे किया। अगुनी खुशी को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस थोड़ी नरमाहट थी। खुशी एकदम से 2 कदम पीछे हट गई और काफी नर्वस हो गई। पता नहीं मैंने खुद को रोक क्यों नहीं पाया, पता नहीं मैंने ये कैसे कर दिया। मोमेंट काफी ऑकवर्ड हो गया था। अगुनी ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, पार्टी शुरू हो गई है, चलें। खुशी ने नजरें न मिलाते हुए बस हल्का सा सिर हिला दिया। इसके बाद वे दोनों पार्टी में चले गए। अगुनी और खुशी एक साथ पार्टी में एंट्री करते हैं।
वो दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा क्यूट और प्यारे लग रहे थे जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। दोनों को देखकर यह कहा ही नहीं जा सकता था कि वे कपल नहीं हैं। बहुत सारे लोग तो बस उनकी तरफ देखते ही रह गए। क्या बात है, इतना खूबसूरत कपल तो जैसे उन्होंने कहीं देखा ही नहीं। खुशी पार्टी में अपने कुछ दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स से मिलती है। उसके बाद वह अगुनी को भी लोगों से मिलवाती है, कभी अपना फ्रेंड बताकर तो कभी मां का ड्राइवर बोलकर। वे लोग काफी देर तक पार्टी अटेंड करते हैं और इस दौरान अगुनी हमेशा खुशी के पास ही रहता है। खुशी की पॉपुलैरिटी, उसका फटाफट इंग्लिश बोलना और उसका स्टाइल, लोगों की नज़रों में उसकी रेस्पेक्ट, खुशी का हंसना, पोलाइटली सबसे बातें करना अगुनी को बहुत ही ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। वो अमेज होकर बस देखे जा रहा था। तभी एक हैंडसम सा नौजवान खुशी के पास जाकर कहता है, हेलो मिस खुशी सिंघानिया। खुशी ने नए आदमी की तरफ देखा तो एकदम से उसकी आंखों में चमक आ गई। निखिल, ओ माय गॉड, काफी लंबे वक्त के बाद, कैसे हो तुम? खुशी आगे बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे को हग किया। खुशी ने निखिल को बाहों में भर लिया और निखिल ने भी अपने हाथ खुशी की पीठ पर लपेट लिए। ये देखकर अगुनी के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। वह निखिल को गुस्से भरी नजरों से घूरने लगा। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वैसे माय गॉड, क्या लग रही हो आज तुम? निखिल ने कहा। खुशी मुस्कुराई और बोली, क्या? कुछ भी। फिर उसने अगुनी की तरफ देखा और कहा, अगुनी, ये निखिल है, निखिल भारद्वाज, मेरा फ्रेंड। जब मैं लंदन में पढ़ाई कर रही थी तब यह मेरे साथ कॉलेज में था। बहुत नॉटी है। उसके बाद वह निखिल से बोली, निखिल, यह अगुनी है, मेरा फ्रेंड। निखिल ने मुस्कुराकर अगुनी की तरफ हाथ बढ़ाया, पर अगुनी जिस तरह से उसे देख रहा था उससे साफ लग रहा था कि वह हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं रखता था। वह तो इस हाथ को पकड़कर उखाड़ देने वाला था। उसने हाथ नहीं मिलाया, जिससे निखिल और खुशी दोनों थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करने लगे। खुशी को अजीब लगा, लेकिन उसने बात को टालते हुए कहा, अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने बताया नहीं। तुम वापस कब आए? I mean, एक बार मिलने तो आ जाते यार। एक बार कॉल ही कर लेते। निखिल मुस्कुराकर बोला, अरे क्या बताऊं यार, कुछ इमरजेंसी आ गई थी। डैड को बिजनेस में मेरी ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने फटाफट मुझे बुला लिया, वरना फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं था। तो अब ही गया हूँ। तो डैड सोच रहे थे कि कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर मेरी शादी ही करवा दें। क्या बोलती हो? तुम्हारी बात चलाऊं डैड से? अगुनी यह सुनते ही चौंक गया। खुशी ने अपनी आंखें रोल की। वह जानती थी कि निखिल मजाक कर रहा था, लेकिन अगुनी को यह नहीं पता था। क्या खुशी, तुम इससे शादी करोगी? अगुनी ने हल्की गुस्से हैरानी से भरी आवाज में कहा। अगुनी की बात सुनकर खुशी और निखिल दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। फिर अगुनी ने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम इससे शादी मत करना। निखिल हैरान हो गया और दूसरी तरफ खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया। निखिल ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाए और कहा, हेलो मिस्टर, क्या तुम खुशी के बॉयफ्रेंड हो? इस बात पर अगुनी ने जवाब दिया, मैं चाहे जो भी हूँ, लेकिन वो तुमसे शादी नहीं करेगी। खुशी अब काफी ऑकवर्ड महसूस करने लगी। उसने धीरे से अगुनी की बाजू को खींचा और धीमी आवाज में कहा, क्या कर रहे हो अगुनी? आराम से, मैं कोई शादी नहीं कर रही निखिल से। वह सिर्फ मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था। अगुनी अब थोड़ा ऑकवर्ड हो गया।
अब उसे क्या पता था कि यह मजाक है, और यह कैसा घटिया मजाक है। अगुनी को यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। निखिल ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाए और बड़े गौर से अगुनी को देखने लगा। क्या बात है? क्या इसे इस लड़के की आंखों में जलन नजर आ रही है? वह भी खुशी के लिए। खुशी हल्का सा अपनी गर्दन खुजाते हुए निखिल से बोली, सॉरी, बुरा मत मानना। वो बस ये कभी भी कुछ भी बोल देता है। निखिल ने कहा, अरे कोई बात नहीं। तभी एक खूबसूरत सा गाना बजने लगा। यह सुनकर निखिल की आंखों में तुरंत चमक आ गई। अरे, ये तो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है ना? खुशी ने सॉन्ग सुना और हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाकर कहा, हाँ। निखिल ने जवाब दिया, पता है मुझे। तुम हमेशा अपने मोबाइल फोन में ये गाना रखती थी। जब भी तुम्हारा मूड खराब होता था, तुम ये सॉन्ग सुनती थी। याद है तुम्हें? खुशी ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, क्या बात है? तुम अब तक मेरी पसंद नापसंद के बारे में याद रखे हो। निखिल हंसते हुए बोला, याद क्यों नहीं होगा? तुम मेरी सबसे खास दोस्त जो थी। खुशी हंसते हुए निखिल से बात कर रही थी, मगर दूसरी तरफ अगुनी की मुट्ठियां जोर से कस रही थीं। खुशी के बारे में यह इतना कैसे जानता है? क्या जरूरत है इसे इतनी बकवास करने की? क्या ये चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता? खुशी इससे इतना हंसकर बातें क्यों कर रही है? अगुनी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि इस लड़के का मुंह तोड़ दे। पता नहीं क्यों, उसे तेज जलन हो रही थी। उसकी बॉडी में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अगुनी को ज्यादा सोचता हुआ निखिल ने नोट कर लिया था, तो उसे और भी ज्यादा जेलस करने के लिए उसने खुशी से कहा, तो चलो ना, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग पर डांस करते हैं। खुशी मना करने ही वाली थी, क्या डांस? अरे नहीं नहीं, उसने इतना ही कहा कि निखिल उसकी कमर पर हाथ रखकर बोला, चलो ना, करते हैं। उसके बाद वो उसे लेकर डांस करने के लिए चला गया। अगुनी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी इतनी हिम्मत, मगर वह यहाँ लोगों के सामने तमाशा नहीं कर सकता था। उसे तो यहाँ कोई नहीं जानता, पर खुशी की यहाँ रेपुटेशन है। कहीं खुशी नाराज ना हो जाए उसकी इस हरकत से, इसलिए वह चुपचाप सबका मुंह बंद कर खड़ा रहा। खुशी के साथ निखिल डांस कर रहा था। उसके हाथ उसकी कमर पर थे, दोनों करीब थे, साथ ही खुशी के हाथ निखिल के सीने पर थे। ये चीज बिल्कुल भी अगुनी से सही नहीं जा रही थी। वो किस कदर अपने गुस्से को कंट्रोल करके खड़ा था, सिर्फ वही जानता था। निखिल धीरे से खुशी से बोला, वैसे वो तुम्हारा फ्रेंड है क्या? तुमसे प्यार व्यार करता है क्या? ये सुनकर खुशी एकदम से चौंक गई और उसने कहा, क्या? नहीं, पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? वह मेरा फ्रेंड है। निखिल ने कहा, कम ऑन खुशी, मैं एक लड़का हूँ, तो हम लड़कों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये बहुत अच्छे से समझता हूँ। जब मैंने तुम्हारी कमर पर हाथ रखा और तुमसे हंसकर बातें कर रहा था, वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे अभी मुझे फाड़ देगा। जलन हो रही थी उसे, बहुत ज्यादा। खुशी यह सुनकर चौंक गई। उसने सीक्रेटली अगुनी की तरफ देखा, जो खुद से ही मेंटली झगड़ रहा था, खास करके निखिल को देखकर। खुशी हैरान थी, मगर फिर भी उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है निखिल, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। अगुनी सिर्फ मेरा दोस्त है। इस बात पर निखिल ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाए और कहा, अच्छा, मुझे गलत फहमी। शर्त लगा लो, वह पागल है तुम्हारे प्यार में। खुशी हैरान थी, पर कुछ अजीब तरीके से उसके गाल भी लाल हो गए और दिल जोरों से धड़कने लगा।
उसने अगुनी की तरफ देखा, क्या वाकई में निखिल जो कह रहा है वह सही है? क्या अगुनी मुझसे प्यार करता है? पार्टी के बाद थोड़ी देर में पार्टी खत्म होती है तो दोनों अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। खुशी अगुनी से बोली, अगुनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। अगुनी चुपचाप खुशी के कमरे में गया और पीछे से दरवाजा बंद हो गया। खुशी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कमरे में हल्का सा अंधेरा था, हल्की सी रोशनी थी। खिड़की खुली थी, हवा अंदर आ रही थी और चांद की रोशनी खुशी के चेहरे पर बिखर रही थी। नीला चेहरा नजर आ रहा था उसका, मगर अलग ही खूबसूरती थी, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। उसके बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे। अगुनी बस उसके चेहरे को देखता ही रह गया। वो उसके पीछे खड़ा था, फिर भी सब कुछ देख सकता था। खुशी पलटकर अगुनी की तरफ देखती है और कहती है, अगुनी, क्या मुझे मेरी एक बात का तुम ओके दोगे? इस बात पर अगुनी ने कहा, हाँ, पूछो ना। खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे पूछे। वो जरा सा अगुनी के पास चलकर आई। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक खड़े थे। खुशी ने अगुनी की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे साथ निखिल को देखकर क्या तुम्हें जलन हो रही थी? निखिल का जिक्र सुनते ही अगुनी का दिमाग खराब हो गया। उसे गुस्सा आ रहा था उस आदमी पर जो पूरी पार्टी में खुशी के साथ घूम रहा था। बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसे, मगर उसने खुशी के सामने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों जलूंगा? खुशी चुपचाप उसे देखती रही। अब वो क्या पूछे, कैसे पूछे, वो नहीं जानती थी। चांद की रोशनी अगुनी के ऊपर गिर रही थी, तो वह भी किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। खुशी ना चाहते हुए भी उसके चेहरे में डूब गई। दोनों एक दूसरे के नजदीक एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों ही अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। अगुनी ने धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाए। पता नहीं क्यों, वो खुद को खुशी के करीब आने से रोक नहीं पा रहा था। धीरे से उसने अपना हाथ उठाकर खुशी के गाल पर रख दिया। खुशी किसी गुड़िया की तरह मासूम और किसी प्रिंसेस की तरह खूबसूरत लग रही थी। अगुनी के दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। वो खुशी की बड़ी बड़ी आंखों में डूब गया था। उसने खुशी को छुआ, करीब आया, तो खुशी का दिल भी उसके सीने में अटका नहीं रह पाया। खुशी ने भी धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए, अगुनी के कॉलर पर रखे और बहुत ही धीरे से उसके चेहरे को अपने करीब लाने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी पलकें बंद कर लीं। उसके इशारे को समझकर अगुनी की धड़कनें तेज हो गई, वो और भी करीब आ गया। खुशी शायद चाहती थी कि इस वक्त कुछ हो, एक किस। अगुनी खुद को रोक नहीं पाया। वो फटाक से आगे आया और उसने अपने होंठ खुशी के होंठों पर रख दिए। वो बिल्कुल सब्र नहीं कर पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो खुशी को बस पी जाए। आज उसे किसी और की बाहों में देखकर उसका कलेजा कट रहा था। इतना गंदा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अपने अंदर इतना गुस्सा और इतनी जलन उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने खुशी के नाजुक शरीर को बाहों में भर लिया और उसके बालों में अपनी उंगलियां डालकर उसके होठों पर किस करने लगा। खुशी भी इस किस को महसूस करने लगी। दोनों एक दूसरे की बाहों में डूब गए थे। कुछ देर बाद जब दोनों ने किस ब्रेक करके एक दूसरे की आंखों में देखा, तो अगुनी के मुंह से वह निकल गया जिसे वह काफी वक्त से अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी। बहुत प्यार है तुमसे। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे।
अगुनी का इजहार सुनकर खुशी का दिल उसके सीने में जोर से धड़कने लगा। उसे भी अगुनी पसंद था। नहीं, शायद पसंद से बहुत ज्यादा। अगुनी को अचानक महसूस हुआ कि उसने क्या बोल दिया। क्या उसे ऐसा बोलना भी चाहिए था? पता नहीं क्यों, वो खुद को रोक नहीं पाया। अब अगर खुशी को बुरा लग गया तो? उसके चेहरे पर टेंशन नजर आने लगी। मगर खुशी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इस इजहार से वह उबर ही नहीं पा रही थी। एक लंबे वक्त से उसने अपने दिल की फीलिंग्स को गहराइयों में दबा कर रखा था। कभी किसी लड़के को खुद के करीब नहीं आने दिया, ना ही कभी किसी के लिए अपने दिल में फीलिंग्स जगने दी थी। पर अगुनी सबसे अलग था, सबसे खास था। जब से अगुनी उसकी जिंदगी में आया था, तब से वह कुछ और ही महसूस करने लगी थी। अगुनी के पास एक अजीब सा आकर्षण था, जो उसे हमेशा उसकी ओर खींचता था। आज फाइनली उसने कह ही दिया कि वह उसे बहुत प्यार करता है। खुशी को भी पता नहीं क्यों खुद को रोक नहीं पाई। वह आगे बढ़ी और उसने अगुनी को अपने सीने से जोर से लगा लिया। उसके मुंह से निकले शब्द अगुनी को हैरान कर गए। आई लव यू, अगुनी। अगुनी की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि खुशी के मुंह से उसे ये सुनने को मिलेगा। इस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। उसने तुरंत खुशी को पीछे किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? खुशी की सांसें और धड़कनें तेज थीं। उसने फिर दोहराया, आई लव यू अगुनी। सच में, पहली बार मैंने किसी के लिए ऐसा महसूस किया है। आई थिंक इट्स लव। खुशी का इजहार सुनकर अगुनी का दिल खुशी से झूम उठा। वह बेइंतहा खुश हो गया। उसने फिर से खुशी को अपनी बाहों में भर लिया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट किस कर दिया। खुशी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और पूरी तरह अगुनी की बाहों में पिघल गई। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को किस करते रहे। उसके बाद दोनों ने चेहरे पीछे किए और एक दूसरे की आंखों में देखा। खुशी को पता नहीं क्या हुआ, उसने अगुनी का कोट निकाल दिया। अगुनी बस उसे देखता ही रह गया। धीरे धीरे खुशी ने उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसका इशारा शायद किसी और तरफ था, मगर अगुनी को कोई एतराज नजर नहीं आ रहा था। वो खुशी में इस कदर डूब गया था कि निकलना ही नहीं चाहता था और कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। इस वक्त, इस लम्हे में वह बस खुशी की बाहों में समा जाना चाहता था। उसने खुशी को और करीब किया और उसकी गाउन के पीछे की चेन को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया। मदहोशी में खुशी की आंखें बंद हो गई और धीरे धीरे वह गाउन उसकी बॉडी से अलग होने लगा। जल्दी ही कमरे में दोनों के प्यार की महक महकने लगी। सफेद पर्दे हवा में उड़ रहे थे और उन पर्दों के बीच उनकी परछाइयां नजर आ रही थीं। अगुनी ने खुशी को अपनी गोद में उठाया, बिस्तर पर लिटाया और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में मदहोश होकर डूब गए। दुनियादारी का कोई ख्याल नहीं, किसी के बारे में कोई सोच नहीं, बस एक दूसरे के साथ इन लम्हों को जीने में वे सब कुछ भूल चुके थे। आई लव यू खुशी। आई लव यू अगुनी। आई लव यू वेरी मच। उसके बाद पूरा कमरा उनकी सिसकियों से गूंज उठा। अंधेरी रात अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। बहुत जल्द सुबह का सूरज इस अंधेरे को चीरने वाला था। सारे परिंदे तक आराम से अपने घोंसलों में सो रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। शहर में हवाओं की सरसराहट के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। खुशी अपने बिस्तर में बहुत सुकून से सो रही थी। उसके बदन पर चादर लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर आज एक अलग ही शांति थी। अगुनी उसके करीब बैठा हुआ,
बड़ी ही जटिल भावनाओं के साथ उसे देख रहा था। अगुनी ने सिर्फ पैंट पहन रखी थी, उसकी शर्ट अभी तक जमीन पर गिरी हुई थी। खुशी के कपड़े भी जमीन पर बिखरे पड़े थे। अगुनी के दिल में इस वक्त एक गहरी दुविधा चल रही थी। खुशी के चेहरे को देखकर उसकी आंखों से आंसू टपक गए। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, मुझे ये नहीं करना था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं ये कैसे भूल गया कि मैं कौन हूँ? खुशी के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों उसे वो झूठी उम्मीद में रखूं, जब मैं इसका साथ ही नहीं निभा सकता? मैं यहाँ एक मकसद से आया हूँ। कैसे भटक गया अपने मकसद से? कैसे डूब गया किसी के प्यार में? आखिर कैसे? खुशी कभी मेरी सच्चाई को हजम नहीं कर सकती। उसके लिए मैं खुद की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ। मगर मेरी सच्चाई क्या है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अगुनी को गिल्ट हो रहा था, बहुत ज्यादा। वो खुशी से बेहद प्यार करता था, मगर वो ये भी जानता था कि वो किसी काम के लिए यहाँ पर आया है और काम खत्म होने के तुरंत बाद उसे वापस लौटना है हमेशा के लिए। उसे खुशी के इतने करीब जाना ही नहीं चाहिए था। खुशी बहुत मासूम थी, उसका दिल बहुत कोमल था। वो बहुत हठोगी, बहुत ज्यादा, और यही बात अगुनी को अंदर ही अंदर तड़पा रही थी। तभी खुशी ने उसकी तरफ देखा और हल्की आवाज में बोली, क्या तुम कभी भी मुझे माफ कर पाओगे? मैं जानता हूँ, जज्बातों में बहकर मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो हमेशा के लिए तुम्हारी आत्मा पर एक जख्म बनाकर रह जाएगा। पता नहीं क्यों, खुद को रोक नहीं पाया मैं। मुझे माफ कर देना, खुशी। मगर हम कभी एक नहीं हो सकते। हम कभी एक नहीं हो सकते। अगुनी ने तुरंत अपने कपड़े उठाए और वहां से चला गया। खुशी को वहीं अकेला सोता हुआ छोड़कर वो शहर की सुनसान सड़कों पर निकल गया। अगली सुबह खुशी सुकून से सो रही थी। खिड़की से आती धूप जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों में हलचल हुई। वो धीरे धीरे जागी। जैसे ही होश में आकर उसने खुद को महसूस किया, वो चौंक गई। उसने तुरंत बिस्तर में चारों तरफ देखा। वो बिस्तर में अकेली थी। उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। कल रात जो कुछ भी हुआ, वो याद करके उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके गाल लाल हो गए। उसने आखिरकार अगुनी के साथ वो सब कर लिया। मगर वो कहाँ है? खुशी ने चारों तरफ देखा, मगर अगुनी कहीं नजर नहीं आया। वो उठकर बाथरूम की तरफ गई, मगर वहां भी अगुनी नहीं था। पता नहीं कहाँ चला गया। उसने जैसे ही फोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो देखा कि अगुनी का फोन भी वहीं पड़ा था। खुशी हैरान हो गई। उसका फोन भी यहीं पर था। तभी उसकी नज़र फोन के नीचे रखी एक चिट्ठी पर पड़ी। ये क्या है? खुशी को एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने लेटर उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसकी आंखें बड़ी होती गईं। खुशी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मगर जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। सब मेरी गलती है। तुम मेरी सच्चाई से वाकिफ नहीं हो। हमें करीब आना ही नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब कभी लौटकर नहीं आऊँगा। मुझे भूल जाना और जिंदगी में हमेशा खुश रहना। अगुनी। उद्धरण चिन्ह। ये चिट्ठी पढ़कर खुशी के आंसू टपकने लगे। वो बेसुध होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसके हाथ से चिट्ठी फिसलकर जमीन पर गिर गई।
उसके होंठ कांप गए। नहीं, अगुनी। अब आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।